अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों हमेशा अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में रहें और हमेशा खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी लाहौर से हमें एक बहन ने भेजी है जिनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। उसका कहना है कि उनके घर में रात को बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से वो बहुत खौफजदा हैं। तो स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी की जानब। अस्सलाम वालेकुम असरार भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं आपकी वीडियोस बहुत शौक से देखती हूँ और आपकी स्टोरीज बहुत कमाल की होती हैं। मैं आपकी सब्सक्राइबर भी हूँ। आज मैं आपके साथ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जिस कमरे में मैं सोती हूँ 2 साल पहले ही मैं उस रूम में शिफ्ट हुई हूँ और अभी भी इस ही कमरे में बैठकर ये पोस्ट टाइप कर रही हूँ। यहाँ कभी भी मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हमेशा कोई मेरे साथ मौजूद होता है और कभी कभी कुछ पल के लिए मुझे नज़र भी आता है। कभी तो चीज़ें खुद ब खुद हवा में झूल जाती हैं और कुछ लम्हात में ही नीचे गिर जाती हैं। और मेरे कमरे के बिल्कुल ऊपर एक स्टोर है जिसमें ज़्यादातर ताला लगा होता है और इस स्टोर रूम के अंदर बड़े बड़े बक्से रखे हैं। अक्सर रातों में ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई उन बक्सों पर ढोल बजाने की कोशिश कर रहा हो। और बाकी घर वालों ने भी मेरी तरह छत पर किसी के भागने की आवाज़ सुनी है, जबकि छत का दरवाज़ा बंद था और हमारी छत तीसरी मंजिल पर है। कोई बाहर से इस तरह छत पर रसाई हासिल नहीं कर सकता। मेरे कमरे में एक लकड़ी की काफ़ी भारी अलमारी मौजूद है जिसका एक दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं होता, लेकिन वो दरवाज़ा इतना भारी ज़रूर है कि हवा से या किसी के हिलाए बगैर खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकता। लेकिन मेरे सामने ही कई दफ़ा वो अलमारी का दरवाज़ा पूरा खुला और ज़ोर से बंद हो गया, जबकि मेरे कमरे के खिड़की दरवाजे भी बंद होते हैं और इतनी तेज़ हवा का गुज़र भी नामुमकिन होता है। और हाँ, अक्सर मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और दिन रात का वक़्त कोई मखसूस नहीं है। कभी कभी तो दस्तक रात के 3 बजे भी दी जाती है और सेकंडों में भी दरवाज़ा खोलूं तो कोई मौजूद नहीं होता। यहाँ तक कि किसी के पैरों तक की आवाज़ नहीं आती कि बंदा ये सोच सके कि शायद बाहर खड़ा शख्स चला गया है। इसके अलावा मैं अपनी फैमिली से भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन अमूमन मेरे कमरे में ना ही कोई आता है ना ही दरवाजे पर दस्तक देता है। और कभी कभी तो ऐसे खौफनाक और भयानक ख्वाब देखती हूँ कि चीखें निकल जाती हैं। लेकिन मैं अपनी इबादत की पाबंदी करती हूँ और इसी कमरे में रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह न चाहे। और मैं अगर इन मखलूक़ात से डरूंगी तब ये मुझे और डराएंगी। इस रमज़ान के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया और मेरी तो ये ही उम्मीद है कि ना ही आगे कभी आए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हर बुरी मखलूक नज़र और शह से महफूज रखे, आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।